नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। बता दूं दोस्तों कि रूस की इकोनॉमी को हद से ज़्यादा चोट पहुंचाई जा रही। रूस की इकोनॉमी का कोलैप्स करवाया जा रहा है। ऐसे वक्त में भारत रूस की इतनी ज़्यादा बड़ी मदद करने जा रहा है कि इस एहसान को रूस के राष्ट्रपति पुतिन कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल खबर आई है कि भारत रूस से करीबन 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान और 21 मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। साथ ही यह भी कंफर्म हो गया है कि दोनों देशों की तरफ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस डील पर हो चुकी है। साथ भारत की जो वायुसेना है उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इन्फॉर्म कर दिया है कि डील इज रेडी टू साइन, यानी कि आप साइन कर सकते हैं, डील पूरी तरीके से तैयार है। जो नेगोशिएशन थी वह भी पूरी हो चुकी है। जो भी यहाँ पर रेट तय होना था वह भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस भारत के और रूस के ऑफिसर इस पूरी डील पर हस्ताक्षर करने की देरी है, फिर डील हो जाएगी। और यह बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इस समय यूरोपियन देश और अमेरिका पूरी तरीके से कठोर कदम उठा रहे हैं उन देशों पर के खिलाफ जो रूस से किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहा है, क्योंकि रूस की इकोनॉमी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। लेकिन अब दो मेन सवाल उठ रहे हैं कि भारत रूसी लड़ाकू विमान ही क्यों खरीद रहा है, राफेल क्यों नहीं खरीद रहा है। दूसरा मेन सवाल यह है कि भारत इस डील को कैसे करेगा, अमेरिकी यूरोपियन प्रतिबंधों से कैसे बचेगा। दोनों सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। पहला कि राफेल क्यों नहीं खरीद रहा है, तो हमने मिग-29 और सुखोई ही क्यों लिया है। इसका दूसरा रीजन यह है कि यह लड़ाकू विमान रिप्लेसमेंट है। मतलब जो हमारी वायुसेना में ऑलरेडी 29 हैं और सुखोई 30 लड़ाकू विमान हैं, उनमें से कुछ लड़ाकू विमान हमारी फ्लीट के या तो खराब हो गए हैं या उड़ने की स्थिति में नहीं है या फिर कुछ क्रैश हो गए हैं। ऐसे में यह उन्हें रिप्लेस करेंगे और इसलिए वायुसेना ने स्पेशली सरकार से कहा है कि हमें मिग-29 और सुखोई 30 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वायुसेना की फ्लीट होती है उसमें 18 लड़ाकू विमान होते हैं और उस फ्लीट को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। अब दूसरा सवाल उठता है कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से हम कैसे बचेंगे। अब आप लोगों में कुछ लोग कहेंगे कि लगाने दो प्रतिबंध को, हम अमेरिका यूरोप से नहीं डरते। तो देखिए, यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। दिक्कत यह है कि भारत आगे चलकर सारे लड़ाकू विमान खुद बनाना चाहता है। अब भारत के पास हर टेक्नोलॉजी मौजूद है लड़ाकू विमान बनाने की, सिर्फ इंजन की टेक्नोलॉजी को छोड़कर। और आप सभी जानते हैं कि चाहे वह मोटरसाइकिल का इंजन बना रहा हो या फिर लड़ाकू विमान का इंजन बना रहे हो, इंजन का काम आधा होता है। अगर आपने इंजन तैयार कर लिया तो मतलब आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया। इसीलिए दुनिया के कुछ ही देश ऐसे हैं जो लड़ाकू विमान का इंजन बना सकते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि चीन लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना सकता, और इसीलिए आज तक चीन के जितने भी लड़ाकू विमान बनाए हैं सब में कोई ना कोई कमी आपको मिलेगी। अब भारत इंजन बना रहा है और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस। अगर अमेरिका यूरोप के प्रतिबंध लग गए तो इंजन नहीं बना सकते। इसके अलावा यूरोपियन देश और अमेरिका जो हमारे हथियारों की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वह भी आनी बंद हो जाएगी। साथ जो चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत घेराबंदी कर रहे हैं उस कॉपरेशन को भी बड़ी ठेस लग सकती है। यानी कि हमें इनके साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। हालांकि इस पर आपका क्या भी पॉइंट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। साथ ही वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जय हिंद, जय दोस्तों, जय हिंद भारत। दोस्तों मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।